टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बट ना कम है ना ज्यादा है। दूसरी पार्टियां ये इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे ही बना दिया होगा, ये सब कुछ सोच रहे हैं, बड़ी सोची समझी साजिश है। इन्होंने अभी अपने स्पोक्स पर्सन वगैरह भी क्लियर करे हैं। क्या वो परमिशन लिए हैं? कई कई 100 करोड़ रुपए की फंडिंग है। ये किसी पार्टी का नाम हो सकता है? मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे अपनी इंडिया को, इस पार्टी का मान लो प्रधानमंत्री बन जाता है, कल को क्या बोलोगे? कौन सी पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी से? दुनिया में मजाक उड़ेगा हमारा। पहले से तैयार थे, बस एक मौका चाहिए था। लेकिन देखो, मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक एक पर्सन को निकाला जाए। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर होगा। तो चलिए इस पर जानते हैं नोएडा के जनता की राय। सर, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप लोगों को अभी तक जो कुछ भी पता है? यही पता है कि एक ये मूवमेंट है और सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ है, वहीं पे इन्होंने ग्रो किया। सर, जैसे कि जो अभिजीत दीपके हैं वो फाइनली इंडिया आने वाले हैं कल, और ये उनका कहना है कि वो कल प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो सारे यूथ उन्हें ज्वाइन करें, तो इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? मैम देखो, आपको सही बात बताऊं तो जो मन की बात है मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कट ओपिनियन है। ये सब प्रोपोगेंडा है, ये सब अपनी जेब भरने के लिए है। ये कोई भी सोशल या फिर यूथ को सपोर्ट करने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अभिजीत दीपके वगैरह जो भी ये लोग हैं, ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने बहुत ही सोची समझी ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। इन्होंने ये कुछ भी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यूथ को सपोर्ट करने के लिए एक नई पार्टी बनी, ये बनी, इन्होंने तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट होने का और ये जो दुनिया में अभी चल रहा है इंस्टाग्राम वगैरह, इसका फायदा उठा के, मौके का फायदा उठा के अपने आप को फेमस किया है। समझ रहे हो? ये कोई वो लॉन्ग टर्म वो नहीं है। इस पार्टी की लेगेसी क्या है भाई? अगर आप कांग्रेस की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो, समाजवादी पार्टी की बात करो, ये पार्टियां हैं, कुछ भी हैं। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये संघर्ष करके बनी हुई पार्टियां हैं। समझ रहे हो? इन्होंने लोगों की रूट्स तक जाके इन्होंने सड़क की राजनीति करी है, घर की राजनीति करी है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? फॉलो करने में कितनी देर लगती है इंस्टाग्राम पे, और आधे लोग जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं वही मूर्ख है। कॉकरोच क्या नाम है? ये किसी पार्टी का नाम हो सकता है? मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करोगे अपनी इंडिया को, इस पार्टी का मान लो प्रधानमंत्री बन जाता है, कल को क्या बोलोगे? कौन सी पार्टी से? कॉकरोच जनता पार्टी से? दुनिया में मजाक उड़ेगा हमारा। ये कुछ नहीं है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सब अपने आप को बचाने के लिए है, लोगों को बेवकूफ बनाने की स्कीम है और कुछ भी नहीं है। इस स्कीम के अंदर मत फंसो। मेरा ओपिनियन ये है, ये बिल्कुल फालतू बकवास चीज है। सर, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जैसे कि उनका मेन मुद्दा ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रेजिग्नेशन दिलवाना है, तो इस पर वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट के बाद वो सच में रेजिग्नेशन देंगे या फिर नहीं देंगे? मैम पहली बात तो ये पार्टी नहीं है, ना इसका कोई चुनाव चिन्ह है, ना इसका कहीं रजिस्ट्रेशन है, ना कोई रिकॉग्निशन है इसका, ना कुछ है। ये सीजीआई साहब ने जो एक बार इन्हें नाम दे दिया, उसके ऊपर तुरंत ही, मतलब ऐसा है कि पहले से तैयार थे, बस एक मौका चाहिए था, इकट्ठे हो जाएं। आम आदमी पार्टी का ये आईटी सेल है, वो भी जो यूके में ध्रुव राठी जनवरी में जर्मनी में बैठ के इन सब की अफवाहें फैला रहे हैं देश के खिलाफ। और बाकी प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन के लिए पहले एक अनुमति लेनी पड़ती है डीएम साहब से, अथॉरिटी से, फिर भीड़ की व्यवस्था के लिए पुलिस लगाई जाती है ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे, कोई घटना ना हो। अब ये बताइए, प्रदर्शन हो, उसमें किसी छात्र की जान चली जाए भीड़ की वजह से, सफोकेशन की वजह से, गर्मी पड़ रही है। जैसे कि मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने अपने पोस्ट में ये मेंशन किया था कि वो पहले एयरपोर्ट उतरेंगे, फिर वो परमिशन लेंगे, तो परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप अगर मान लो एयरपोर्ट उतरेंगे, उनके उतरने से पहली बात तो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, उसकी तो कोई परमिशन नहीं ली। अब एयरपोर्ट उतर के पहले आप परमिशन लेने जाओगे, और डीएम साहब तो तुरंत बैठे हैं आपको परमिशन देने के लिए। वो जो भीड़ इकट्ठी होगी उसमें किसी की मौत हो जाए, पहले ली जाती है मैम परमिशन प्रदर्शन की। मैराथन करानी है ना, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है आपको, अगर पता हो तो। और ये जिस तरीके की ये चीजें कर रहे हैं, चलो वो कह रहे हैं कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर का हमें रेजिग्नेशन चाहिए, ये चाहिए, वो देखो ये पॉइंट गलत है कि पेपर लीक हुए, ये पॉइंट गलत है। जो अभी सीबीएसई में जो भी अभी चल रहा है, जो जांच पड़ताल हो रही है सीबीएसई में भी, नीट के पेपर लीक हुए परीक्षा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके अगेंस्ट हम भी हैं। ये क्यों हुआ? इतने बड़े सिक्योरिटी लेवल पे भी इतनी सारी चीजें, मतलब इतना सुपरविजन रहता है इन सब चीजों का, हाईली क्रिटिकल बात है। इतने सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी साल साल भर की मेहनत होती है, और ये पेपर लीक होना है बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन अगर बात हो कॉकरोच जनता पार्टी की, तो ये बिल्कुल एक गिमिक है, ये बिल्कुल बकवास चीज है। और उनका जो पॉइंट है वो तो बस देखो होता क्या है, ये हॉटस्पॉट पकड़ रहे हैं। अभी हाईलाइट में क्या चीज चल रही है,
इस टाइम पे पूरे देश में क्या है हाईलाइट में, यही है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और एंटी गवर्नमेंट बात है ये, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वही रिस्पॉन्सिबल है, पेपर लीक हो गया कैसे लीक हो गया। तो इन्हें तो मौका चाहिए, और ये सब हो रहा है अपना फेम के लिए, अपना एक मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी एक तरीके से यही स्टार्ट किया था, उनके साथ जुड़ गए, क्या नाम था उनका, वो जो अन्ना हजारे जी, उनके साथ जुड़ गए। उस टाइम पे बोला कि हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, कभी इस दलदल में नहीं उतरेंगे, पार्टी भी बना ली, मुख्यमंत्री बन गए, सब हो गया, नेशनल पार्टी बन गई, सब बना लिया। तो ये सब ना मैम लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की टेक्निक है ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे देश में लोग इतने उजागर नहीं है चीजों को लेके। हर किसी का वोटिंग राइट सेम है, आपका भी, मेरा का भी, और जो बेचारे कोई लेबर होंगे या अनपढ़ होंगे उनका भी, उन लोगों को गुमराह करते हैं, और वही ये चल रहा है। और यूथ तो आज की डेट में हमारा यूथ तो वैसे ही ब्रेन वॉश्ड है, पूरे पूरे दिन रील देखता है, उन्हें क्या पता। सर आप लोग जो यूथ उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, पहले तो अपनी थोड़ी बुद्धि का विकास करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो, जो ऑलरेडी गोइंग, मतलब हमारे देश में जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उन परिस्थितियों को समझो, सरकार जो अभी है वो क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उन चीजों को समझो, उसके बाद कुछ एक्शन लो। पहली बात तो उन्हें यही नहीं पता सीजेआई ने कॉकरोच बोला किनको था, पहले ये ढूंढो क्या बात थी। सीजेआई कोई बेवकूफ आदमी है जो उस लेवल पे बैठा है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे ही बन गया होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या बात थी। क्योंकि आज की डेट में क्या है, जिस तरीके से भी पोर्ट्रे कर दिया किसी बात को, घुमा दिया, उस पर वीडियो बना दी, रील बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो आप तक मैसेज पहुंचा, आपने उसी को मान लिया, उसकी तह तक जाने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि लेजी हैं आज की डेट में सब लोग। और सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये सब अभिजीत वगैरह जो हैं, ये बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बट ना कम है ना ज्यादा है। ये चाहते हैं जैसा नेपाल में हुआ वैसा यूथ यहाँ करे, लेकिन यहाँ का यूथ इतना पागल नहीं है कि सरकार करे। गलत चीजें सरकार की होती हैं तो उसके लिए जुडिशरी है और ईडी है, सीबीआई है, हर चीज जांच के लिए। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी कह रहे हो, किसी को कैसे भी टारगेट कर रहे हो, जबकि तुम्हारा कोई कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, तुम कुछ हो नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। और ऐसे यूथ को भड़काना तो देश के लिए खराब है ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाके देश की बदनामी है ना, कि यूथ कि तुम तैयार हो जाओ, सरकार गिरानी है, ये करना है, वो करना है। सही मुद्दों की जगह, करने की जगह सरकार गिरानी है, ये हटाना है, वो करना है, मोटिव ही कुछ और है। तो लेकिन ये जनता इतनी जानती है कि कौन अच्छा सोचता है जनता के लिए, कौन बुरा सोचता है। ये अभिजीत जो ये पहले आईटी सेल में था, मनीष सिसोदिया जी के साथ था, बाद में जाके ये यूके चला गया, यूके में बैठ के बिल्कुल तैयार बैठा था कि कुछ ना कुछ हो तुरंत। इतने जितने फॉलोअर्स उनके हैं उसमें से आप 50% देख लो फेक फॉलोअर्स हैं इसके, कॉकरोच जनता पार्टी के। तो ये कोई पार्टी नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी है। वो आएगा, फट्टे बजेंगे, कोई पेल लेगा यहीं पर एयरपोर्ट पे ही, या हम में से कोई हम जैसा ही पकड़ के उसे कूट देगा, पर अब बस गिरफ्तार होकर अंदर चला जाएगा। 6 महीने साल भर में अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर वापस यूके चला जाएगा। इतना ही होना है और कुछ नहीं है। ये देशद्रोही है, इन्हें ना अपने देश से प्रेम है ना कुछ है। जैसा ध्रुव राठी है, वो क्यों नहीं आता? अगर उसे देश की इतनी चिंता है, देश के लिए इतना प्यार है, उसे देश को इतना बदलना चाहता है, तो जब जर्मनी में बैठ के बदलेगा, बिल्कुल वहां बैठ के बदलेगा। अरे यहाँ समस्या समझ कि कितनी लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कितनी है, कितने गरीब लोग हैं, कितनों के पास घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, क्या नहीं है, वो समझे। ये जर्मनी में बैठ के नेता बन गए, लेकिन जो नेता यहाँ काम कर रहे हैं, विधायक हैं, ग्रास रूट पे प्रधान हैं, जिला पंचायत है, ये कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, लेकिन वो जर्मनी में बैठ के नेता बन सकते हैं। तो ये इनकी गलती है। अगर ध्रुव राठी इतना ही बड़ा नेता तो उसे देश में आना चाहिए, यहाँ आके एक बार कोशिश करनी चाहिए। रहे, अरे रहने की तो बात दूर है, वो कुटी जाएगा पहले आके। उसने उसके ऐसे ऐसे बयान होते हैं, कभी राहुल गांधी के खिलाफ बोल सकता है? राहुल गांधी कई 100 करोड़ों रुपए की फंडिंग है, ये समझो पैसा घूम रहा है मार्केट में बहुत। दूसरी पार्टियां, ये इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे ही बना दिया होगा, ये सब कुछ सोच रहे हैं, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। इन्होंने अभी अपने स्पोक्स पर्सन वगैरह भी डिक्लेयर करे हैं, कोई IIM ग्रेजुएट है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, ये सब बहुत प्लॉटिंग करके। सर जैसे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर कल CJP के फाउंडर जो हैं अभिजीत दीपके पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, प्रोटेस्ट करने वाले वो ठीक है, क्योंकि काफी आक्रोश है बच्चों में, लेकिन 2 चीजें हैं उनके साथ कि क्या वो परमिशन लिए हैं? एक तो परमिशन नहीं लिए हैं। मान लो सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनके बिहाफ पे, तो अगर गवर्नमेंट उनके बच्चों के खिलाफ एक्शन लेती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं उसका फेस तो बच्चों के घर वालों को करना पड़ेगा। मेन तो यही है, करें, गवर्नमेंट के खिलाफ करें, आवाज उठाएं, सबका राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से। तो सर जैसे कि उनके प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन दिलवाना, तो
तो क्या इस प्रोटेस्ट के बाद वो दिलवा पाएंगे? अब ये तो देखो, गवर्नमेंट तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्या उनको रिजाइन कराएगी कि नहीं कराएगी। लेकिन देखो, मेन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि स्पेसिफिक एक पर्सन को निकाला जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। तो प्रोटेस्ट करना है तो पूरा सिस्टम चेंज करने के लिए करना होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एक नहीं टारगेट कर लेंगे, नहीं वो प्रधान को निकालो, प्रधान जी को निकालो, ऐसा नहीं चलेगा।